आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, श्री भक्तमाल से श्री अनंतानंद जी और उनकी शिष्य परंपरा के बारे में यह वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह वृत्तांत आपको पसंद आएगा। दोस्तों, इस वृत्तांत को शुरू करने से पहले एक 4-5 लाइनों का कवित्व है जो आपके समक्ष पहले गाकर सुनाऊंगा। उसके पश्चात श्री अनंतानंद जी और उनकी शिष्य परंपरा के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। तो दोस्तों, बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक। उम्मीद करता हूं कि यह वृत्तांत आपको अच्छा लगेगा। तो आइए बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। जोगानंद गए से करमचंद अल पहारी, रामदास श्री रंग अवधि गुण महिमा भारी। जोगानंद गए से करमचंद अलह पहारी, रामदास श्री रंग अवधि गुण महिमा भारी। तिनके नर हरि उदित मुदित मेहा मंगल तन, तिनके नर हरि उदित मुदित मेहा मंगल तन। रघुबर जदुबर गाय विमल कीरत संचोधन, रघुबर जदुबर गाय विमल कीरत संचोधन। हरि भक्ति सिंधु बेला रचे पानि पद्मजा सिरदये, हरि भक्ति सिंधु बेला रचे पानि पद्मजा सिरदये। अनंतानंद पद परसिकै लोकपाल से ते भये, अनंतानंद पद परसिकै लोकपाल से ते भये। योगानंद जी, गणेश जी, करमचंद जी, अलह जी, पयहारी जी, सारी जिनका नाम रामदास जी और श्री रंग जी उत्तम गुणों की सीमा तथा महाप्रतापी हुए। श्री रंग जी के शिष्य के रूप में परम प्रसन्न श्री नरहरिदास श्री नरहरि जी का उदय हुआ। ये सभी निरंतर भक्ति की वर्षा करने वाले, मेघ के समान मंगलमय शरीर धारण करने वाले हुए हैं। श्री अनंतानंद जी एवं उनके शिष्यगणों ने श्री रामचंद्र जी तथा श्री कृष्णचंद्र जी का निर्मल यशोगान करके पवित्र कीर्ति रूपी धन का संग्रह किया। श्री अनंतानंद जी भगवान भक्ति रूपी समुद्र की मर्यादा थे। पद्मजा श्री जानकी जी ने आपके सिर पर अपना वरदस्त कमल रखकर आशीर्वाद दिया। श्री स्वामी अनंतानंदाचार्य जी के पूज्य श्री चरण कमलों का स्पर्श करके उनके ये शिष्यगण लोकपालों के समान भक्तजनों का पालन करने वाले हुए। तो दोस्तों, श्री अनंतानंद जी तथा उनके शिष्यों का चरित्र आपको संक्षेप में बता रहा हूँ। दोस्तों और भक्तों, श्री अनंतानंद जी महाराज स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के 12 प्रधान शिष्यों में से एक थे। आपके गृहस्थाश्रम का नाम पंडित छन्नूलाल था। आपका जन्म श्री अयोध्या जी के समीप रामरेखा नदी के तट पर स्थित महेशपुर नामक ग्राम में हुआ था, परंतु आपकी शिक्षा दीक्षा काशी में हुई और आप वहीं बस गए। आपके पिता पंडित श्री विश्वनाथ मणि त्रिपाठी सनाढ़ ब्राह्मण थे। भगवान श्री राम और अयोध्या धाम के प्रति विशेष निष्ठा होने के कारण ये अवधू पंडित के नाम से विख्यात थे। अवधू पंडित भगवती सरस्वती के बड़े भक्त थे। कहा जाता है कि माता सरस्वती जी के ही आशीर्वाद से कार्तिक पूर्णिमा संवत
1363 विक्रमी को श्री अनंतानंद जी का जन्म हुआ था। महापुरुषों का जीवन बहुत ही विषम होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी की भांति आपकी भी माता का परम धाम गमन आपके जन्म के ठीक बाद हो गया था। उसके कुछ समय के पश्चात पिताजी की छत्र छाया भी सिर से उठ गई थी। अब तो बालक छन्नू अनाथ हो गए थे और ऐसे समय में अवधू पंडित के यजमान ग्वालों की दृष्टि आप पर पड़ी। उन लोगों ने आपका लालन पालन किया। थोड़ा बड़े होने पर आप भी ग्वाल वालों के साथ वन में गाय चराने के लिए चले जाया करते थे। एक दिन की बात है कि वन में गाय चरा रहे थे। उसी समय आपको दिव्य वंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी। आप उस ध्वनि से इतने आकर्षित हुए कि उस स्थान पर पहुंच गए जहां समरू नाम का सांवला सलोना बालक अपनी गायों को चराते हुए वंशी वादन कर रहा था। आपकी बालक समरू पर से मित्रता हो गई। अब तो समरू के साथ गाय चराना और उसका वंशी वादन सुनना आपका नित्य प्रति एक कार्य हो गया था। आप दोनों की मित्रता इतनी प्रगाढ़ हो गई कि एक पल का विरह भी इनको अच्छा नहीं लगता था। अतः आपने एक दिन अपने मित्र से यह बात बताई और स्वयं को भी अपने घर ले चलने को कहा। कहने की बात नहीं, आपके मित्र समरू और कोई नहीं, अखंड ब्रह्मांड अधिपति गोलकाधीश्वर भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही थे। उन्होंने आपसे आंखें बंद करने को कहा और जैसे ही आपने अपनी आंखें बंद की, एक ही क्षण में आप भगवान के नित्य निवास श्री गिरिराज गोवर्धन पर पहुंच गए। वहां श्री भगवान ने आपको अपनी विविध लीलाओं का दर्शन करवाया। इससे इन्हें अपने ब्रह्म स्वरूप का ध्यान हुआ और आपकी भाव समाधि लग गई। उन्हें समाधि से जागृत होने पर आपने अपने आप को वन में उसी स्थान पर पाया जहां आपको समरू से भेंट हुई थी। अब तो आप विरह से व्याकुल हो उठे थे। इधर भगवान ने पंडित श्री श्याम किशोर नामक एक भगवत भक्त ब्राह्मण को ध्यानावस्था में आज्ञा दी कि वह आपको अपने घर ले जाए और लालन पालन करे। पंडित श्री श्याम किशोर जी को भी कोई संतान नहीं थी। प्रभु की आज्ञा मानकर उन्होंने आपका पुत्रवत पालन पोषण किया और विद्या अध्ययन के लिए काशी ले आए और फिर वहीं बस गए। आप भगवती सरस्वती के वरद पुत्र थे। थोड़े ही समय में आप सर्वशास्त्र निष्णात होकर काशी के प्रतिष्ठित विद्वान बन गए। एक बार की बात है कि महाशिवरात्रि को आप भगवान विश्वनाथ जी के मंदिर में जागरण कर रहे थे। उसी समय आपको स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी की महाराज की दिव्य शंख ध्वनि सुनाई दी। उस शंख ध्वनि से आकृष्ट होकर आप पंच गंगा घाट स्थित स्वामी रामानंद जी के आश्रम में चले आए और वहीं उसी समय उनका शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। फिर घर लौटकर नहीं गए। श्री मदाचार्य चरण ने आपको श्री राम मंत्र की दीक्षा देकर श्री अनंतानंद नाम रख दिया। श्री अनंतानंद जी महाराज परम अमानी और अपरिग्रही वैष्णव थे। आपने अपनी समस्त संपत्ति, घर द्वार आदि को कृष्ण के समान त्याग दिया और आश्रम में रहते हुए वहाँ बुहारी लगाने लगे। साधुता सिद्धि की कारक होती है। अनंतानंद जी गुरु कृपा से सिद्ध महात्मा हो गए थे। एक बार श्री कृपा शंकर जी नामक एक सिद्ध योगी जब आचार्य चरण श्री रामानंद जी के महाराज के दर्शन करने के लिए आए, उस समय आचार्य श्री समाधिस्थ थे। अनंतानंद जी ने जब दर्शनार्थ
आए योगी अतिथियों को आकाश में स्थित देखा तो स्वयं उनके स्वागतार्थ आकाश में ही जाकर उनके लिए आसन बिछा दिया और धूप से रक्षार्थ चंदोवा तान दिया। सिद्ध लोग उनके इस अद्भुत प्रभाव को देखकर विस्मित रह गए और उन्हें अब विश्वास हो गया कि श्री रामानंद जी सिद्ध संत हैं। जब उनके शिष्य का ऐसा प्रभाव है तो उनकी महिमा का क्या बोलबाला हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति बालपन का आपका मित्र भाव जीवन भर बना रहा और प्रभु भी आपके प्रति अपने मित्रता भाव का निर्वाह करते रहे। कहा जाता है कि एक बार आश्रम में नित्य भोग के लिए दूध की आवश्यकता थी और दूध देने वाले ग्वाले के यहाँ अशौचावस्था थी, अतः उसके यहाँ दूध स्वीकार नहीं हो सकता था। ऐसे समय में आपने अपने बाल सखा समरू का दूध के लिए स्मरण किया और भगवान जी उनके भाव की पूर्ति के लिए दूध लेकर समरू के रूप में उपस्थित हो गए। अनंतानंद जी अपने समय के काशी के प्रतिष्ठित विद्वान रहे, परंतु विद्या का अभिमान आपको लेश मात्र भी नहीं था। एक बार कश्मीर के एक दिग्विजय पंडित ने आकर काशी के विद्वानों को शास्त्रार्थ की चुनौती दी। इस पर सभी पंडितों ने एक ही स्वर में कहा कि यदि आप श्री अनंतानंद जी महाराज को शास्त्रार्थ में पराजित कर देंगे तो हम लोग अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। श्री अनंतानंद जी ने कहा, भाई हम तो साधु हैं, हमें शास्त्रार्थ से क्या काम। परंतु दिग्विजयी पंडित की हठ धर्मिता के कारण अपने शास्त्रार्थ इनको स्वीकार करना पड़ा। अंत में परिणाम यह हुआ कि दिग्विजयी पंडित परास्त हो गए और श्री अनंतानंद जी से मंत्र दीक्षा लेकर उनके शिष्य बन गए। दोस्तों, इसके पश्चात आता है श्री योगानंद जी का वृतांत। यह भी एक सूक्ष्म वृतांत है। पंडित योगानंद जी परम वैष्णव संत और श्री राम भक्त योगानंद जी के गृहस्थ आश्रम का नाम यज्ञेश दत्त था। आपके पिता श्री मणिशंकर जी परम यशस्वी वैदिक ब्राह्मण और भगवान सूर्य के भक्त थे। भगवान सूर्य देव के वरदान से गुजरात प्रांत में सिद्धपुर में आपका जन्म वैशाख कृष्णा 7 संवत 1457 विक्रमी को हुआ था। चूंकि आपका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था, अतः ज्योतिषियों के परामर्श से पंडित मणिशंकर जी ने पुत्र यज्ञेश का 1 वर्ष तक मुख नहीं देखा और इस अवधि में तीर्थ यात्रा करते रहे। होनहार बिरवान के होत चीकने पात वाली कहावत बालक यज्ञेश पर सर्वथा लागू रही। आप बचपन से ही दीपक की लौ की टकटकी लगाकर देखा करते थे, जो इनके आगे चलकर सिद्ध योगी बनने का संकेत थी। बचपन में आपके नेत्र सदैव अर्ध निमिलित अवस्था में रहा करते थे। ऐसा लगता था कि जैसे कोई योगी समाधि अवस्था में हो। एक दिन पास के ही बगीचे में एक संत मंडली का आगमन हुआ। बालक यज्ञेश भी माता पिता के साथ संतों का दर्शन करने चले गए। संतों का दर्शन करने के पश्चात यज्ञेश के नेत्र स्वाभाविक रूप से खुलने लगे। 9 वर्ष की अवस्था में बालक यज्ञेश का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और वे पंडित श्रीनाथ जी महाराज की पाठशाला में विद्या अध्ययन करने लगे। बालक यज्ञेश विलक्षण प्रतिभा संपन्न थे। उनकी अद्भुत प्रतिभा को देखकर श्रीनाथ जी ने उन्हें काशी जाकर विद्या अध्ययन करने का परामर्श दिया। बालक यज्ञेश ने गुरुपदेश को स्वीकार कर काशी में पंडित श्री नारायण भट्ट जी की पाठशाला में न्याय वेदांत का अध्ययन करना शुरू कर दिया। थोड़े ही दिनों में आपकी गणना काशी के प्रतिष्ठित पंडितों में होने लगी। इसके बाद आप योग का अभ्यास करने लगे और
इस क्षेत्र में भी आपको अद्भुत सफलता मिली और आप लंबी अवधि की समाधियां लगाने लगे। यहाँ तक कि आप 17 महीने तक लगातार समाधि अवस्था में रहे। काशी में ही आपका विवाह एक सुशीला ब्राह्मण कन्या से हो गया और आपका गृहस्थ जीवन सुखी पूर्वक बीतने लगा। परंतु आपका जन्म तो धर्म प्रचार और जीवों को भगवत सम्मुख करने के लिए हुआ था, अतः गृहस्थ जीवन अधिक समय तक न चल सका और अर्धांगिनी का परलोक गमन हो गया। इस घटना ने आप में संसार के प्रति वैराग्य भाव को जन्म दिया और आपने पत्नी की अंत्येष्टि क्रिया करके सब धन संपत्ति ब्राह्मणों को दान कर दी। अकिंचन रूप में आप भगवान विश्वनाथ जी के दर्शन करने गए और वहीं आपको प्रेरणा हुई कि इसे विधि का विधान मानकर स्वीकार करो और स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज की शरण ग्रहण करो। श्री यज्ञेश जी मंदिर से सीधे श्री रामानंदाचार्य महाराज की शरण में आ गए और उनका शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। श्री स्वामी जी ने कृपा पूर्वक आपको श्री राम मंत्र उपदेश दिया और यज्ञेश दत्त के स्थान पर आपका नाम योगानंद रख दिया गया। श्री स्वामी जी की आज्ञा से श्री अनंतानंद जी ने आपको प्रस्थान त्रय पर आनंद भाष्य का बोध कराया। श्री योगानंद जी महाराज भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के अनन्य भक्त थे। श्री रामानंदाचार्य जी की दिग्विजय यात्रा के समय आप ठाकुर जी का सिंहासन अपने सिर पर रखकर स्वामी जी की पालकी के आगे आगे उल्टे पैरों चला करते थे। श्री जगन्नाथ जी के चंदन तालाब का आपने जीर्णोद्धार कराया और उसे जल पूर्ण किया। जीवन के अंतिम समय में आपने गंगा सागर संगम पर निवास करते हुए भक्ति प्रचार का कार्य किया। श्री योगानंद जी महाराज कहा करते थे कि भक्त को पतिव्रता स्त्री और चातक की तरह भगवान श्री राम के प्रति अनन्य भक्ति रखनी चाहिए। दोस्तों, यह वृतांत श्री योगानंद जी महाराज का यहाँ समाप्त होता है। दोस्तों, भक्तमाल जी के दोनों यह वृतांत आपको कैसे लगे? यह वृतांत पेज 360, 361, 362 पर मौजूद हैं। दोस्तों, आपको अच्छे लगे हों तो इसको लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक भेजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।